नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि अब वे एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने इशारा दे दिया है, लेकिन इस इशारे के बीच भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि नीतीश कुमार का जिस तरह से राजनीतिक चरित्र रहा है, कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। इसलिए यदि उन्होंने कहा है कि एनडीए छोड़कर जाएंगे नहीं, तो फिर नीतीश पाला बदल सकते हैं। और इस तरह की कई चर्चाएं हो रही हैं। और इन्हीं चर्चाओं के बीच एक चर्चा ऐसी है जिसको लेकर बिहार की राजनीति में संभावनाएं देखी जा रही। और ये चर्चा हो रही है कि क्या माइनस आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस कोई खेल कर सकती है क्या? और माइनस आरजेडी यदि कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड वाम दलों के साथ मिलकर यदि कोई राजनीति करती है तो उसकी तस्वीर क्या होगी? देखिए, इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के तहत यदि देखा जाए तो बिहार की राजनीति का जो 15 के बाद परिदृश्य रहा है, उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में जब बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री बिहार में उसका हो, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार कुछ खेला कर सकते हैं। और खेला क्यों करेंगे, इस बात की चर्चा हो रही है कि 2025 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी मानी तो ठीक है, एनडीए के साथ नीतीश कुमार रहेंगे। अगर नहीं मानी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ये जिद पकड़ा है कि 25 के बाद आरजेडी का ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार एक दूसरा रास्ता पकड़ सकते हैं। और इसीलिए दिल्ली में प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हुई है। जो सूत्र बताते हैं कि मनमोहन सिंह के जो श्रद्धांजलि देने गए थे, उसमें जिस कांग्रेस नेता से बात हुई थी वो प्रियंका गांधी थी। और इसी फॉर्मूले पर बात हुआ है कि यदि आरजेडी को माइनस कर दिया जाए तो कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड वाम दलों के साथ मिलकर बिहार में किस तरह से अपनी सरकार बना सकती है। और यदि यही तीन कॉम्बिनेशन को जोड़कर देखा जाए तो क्या संभावनाएं बनती है। देखिए, कांग्रेस को कुछ कदम उठाने होंगे, और कांग्रेस यदि कुछ कदम उठाएगी तो संभावनाएं तो बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जनता दल यूनाइटेड यदि जुट जाएगी तो फिर एक बड़ा मजबूत समीकरण बनेगा। आरजेडी से जो खार खाए पुराने वोटर हैं, वो भी कांग्रेस को अपने साथ ले सकते हैं। और नीतीश कुमार जैसे यदि कोई व्यक्ति मिल गया जिसके चेहरे पर चुनाव हो सकता है, तो फिर समीकरण बदल सकते हैं। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि देखिए, कांग्रेस को अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है कि सीएम का चेहरा उसी का हो। नीतीश कुमार को हर हाल में सीएम का चेहरा ही चाहिए। बिना सीएम वो कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दोनों को भी कोई बेचैनी नहीं है कि सीएम का चेहरा उनका बन जाए। तो यदि कांग्रेस इन दोनों नेताओं को आगे करके यदि बिहार में कदम बढ़ाती है, तो आप देख सकते हैं कि कोई एक संभावना बन सकती है। क्योंकि पप्पू यादव नीतीश कुमार की भी तारीफ करते हैं, कभी नीतीश कुमार की उस तरह से खुलकर विरोध नहीं किया। जबकि आरजेडी ने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया, तब पप्पू यादव ने तेजस्वी के बदले उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया और कहा कि ये गलत बात है
नीतीश कुमार को समर्थन देना चाहिए। आरजेडी को रास्ते यदि खुले हैं तो उनको खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बीजेपी की मनमानी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस के करीब भी हैं और पप्पू यादव नीतीश कुमार के भी करीब है। कन्हैया कुमार को भी नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस बिहार में अपने आप को सरवाइव करना चाहती है तो ऐसी परिस्थिति में वो साथ ले सकती है नीतीश कुमार का। अब ये मर्जी नीतीश कुमार की भी होनी चाहिए कि वो कांग्रेस के इस शर्त को स्वीकार कर ले, कांग्रेस के साथ आ जाए। इस तरह की कई तरह की चर्चाएं जो है वो बिहार के राजनीतिक अड्डों पर हो रहा है। चाय के अड्डों पर, राजनीति के जहां धुरंधर जुटते हैं, उन अड्डों पर तरह तरह के समीकरणों पर बात हो रही है। और उसी का एक ये बात था जिसे मैंने आपके सामने रखा। अब देखिए, कांग्रेस बिहार में अभी कोई मुख्यमंत्री की जरूरत उसे नहीं लगती है, क्योंकि उतना वो भी जानती है कि मेरा मजबूती उतना अभी नहीं है संगठन स्तर पर भी, और न कोई उसके पास वैसा चेहरा है जिस चेहरे को आगे करके वो पूरी तरह से चुनाव लड़ जाए। नीतीश कुमार निश्चित रूप से वो चेहरा है जिसको यदि कांग्रेस का साथ मिल जाए तो बड़ी आसानी से चुनावी लड़ाई को लड़ा जा सकता है। देखिए, मुस्लिम वर्ग, जो मुस्लिम 18% जिसकी आबादी है बिहार, उनको नीतीश कुमार से परहेज नहीं है। और यदि उन्हें लगेगा कि कांग्रेस मजबूत है तो वो मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वाम दलों के साथ जा सकती है। एकाएक शिफ्ट हो सकता है, ऐसा चर्चा है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि यदि इस कॉम्बिनेशन पर भी काम हो तो ये कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। अगर ऐसा होता है कि जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वाम दल एकजुट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आरजेडी बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी। बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष की संभावनाएं बन जाएंगी। ये तस्वीर जो होगा माइनस आरजेडी, यदि जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और वाम दल एक हो जाते हैं तो जो तस्वीर होगा वो बिहार में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि तब आरजेडी को अकेले पड़ने का खतरा रहेगा। हालांकि आरजेडी वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होगी। वो आरजेडी वो कांग्रेस के साथ, जनता दल यूनाइटेड के साथ जाना चाहेगी। लेकिन यदि इस बार का जो दाव चला जा रहा है, यदि वो दाव उस तरह से चला गया जिस बात की चर्चा हो रही है, यदि इस कॉम्बिनेशन पर यदि बातचीत चल रही होगी और इस तरह का दाव चला गया तो बिहार में लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, क्योंकि तब बीजेपी एक किनारे पर होगी, आरजेडी एक किनारे पर होगी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस वाम दलों के साथ एक किनारे पर होगी। प्रशांत किशोर भी चुनावी लड़ाई में जुटे हुए हैं, तो एक वो भी एक लड़ाई दे सकते हैं। तो चतुष्कोणीय लड़ाई की संभावनाएं बिहार में बन जाएंगी। ये तस्वीर होगा यदि माइनस आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस वाम दलों के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती है तब। और जब ये तस्वीर होगा तो बिहार की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो सकती है। अब इस तरह की चर्चा हो रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये पूरी तरह से अभी सिर्फ चर्चाओं में है। कोई इसका न कोई नेता का इस पर बयान आया है, न किसी तरह की पुष्टि हुई है। पप्पू यादव ने हालांकि इशारा दिया था, पप्पू यादव ने ये कहा था कि नीतीश कुमार को समर्थन देना चाहिए, कांग्रेस को भी, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार को अपने साथ ले ले। लेकिन अब नीतीश कुमार उधर जाने के लिए तैयार होंगे तब ना। सवाल तो ये भी है कि चर्चाएं बिहार की राजनीति में चाहे जितनी कर ली जाए, लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड इस बात के लिए तैयार है कि भाजपा जैसे साथी को छोड़कर वो कांग्रेस के पास जाए? भाजपा जिसका सांगठनिक स्थिति मजबूत है, भाजपा जिसकी केंद्र में सरकार है, उसको छोड़कर बिना किसी रणनीति के कांग्रेस के साथ जाना
क्या जनता दल यूनाइटेड के लिए फायदेमंद होगा? नीतीश कुमार इस बात पर भी सोच रहे होंगे और इसीलिए इतनी देरी भी हो रही है, इतनी माथापच्ची भी हो रही है और बिहार की राजनीति में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन एक बात आप मान कर चलिए कि अभी भी नीतीश कुमार के साथ जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि वो बीजेपी छोड़कर किसी अन्य विकल्प के साथ नीतीश कुमार जाएं, क्योंकि 2025 का चुनाव नजदीक है। यदि कोई घालमेल दल बदल होता है तो उसमें रिस्क की भी संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और वाम दलों को लोग बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा और आरजेडी को इतनी आसानी से छोड़ देगा। बातें तमाम तरह की हैं, बातें तमाम तरह की हैं, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है और उसी बाजार की एक चर्चा आज मैंने आपके सामने रखी है कि इस तरह की भी चर्चाएं हो रही है कि यदि माइनस आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और वाम दल यदि चुनाव में कोई गठजोड़ कर लेते हैं और यदि एक साथ आते हैं तो उसकी तस्वीर क्या बन सकती है। तो आपने कुछ समझा होगा। इस पर आपका क्या राय है? आप कैसे देखते हैं, आप कैसे सोचते हैं, उसको भी हमें कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए, हमें बताइए ताकि लोगों को भी जानकारी हो। यदि आपके पास कोई और समीकरण हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें और हमें सुझाव दें। नमस्कार।